तो इस वक्त राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, मदर इंडिया कॉलोनी में गैस रिसाव होने की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि वाटर फिल्टर प्लांट में लगे सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा है। क्लोरीन गैस रिसाव से कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की भी सूचना सामने आ रही है। आपको बता दें कि शाहजहानाबाद के मदर इंडिया कॉलोनी का ये पूरा मामला है। प्लांट के आसपास की बस्ती को एहतियातन इस वक्त खाली करवा दिया गया है। वहीं नगर निगम इन वाटर फिल्टर की देखरेख करता है। मामले में नगर निगम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। अफरा तफरी का कुछ माहौल वहां पर निर्मित होता नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर, वाटर फिल्टर प्लांट से गैस रिसाव होने की सूचना, जिसकी वजह से कई लोगों की तबीयत इस वक्त बिगड़ती जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम गुरवे जुड़ रही हैं। नीलम, इस वक्त आप वहां पर हैं, किस तरह की स्थिति है सबसे पहले ये बताइएगा, और जिस गैस का रिसाव हो रहा है वो कितनी खतरनाक? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौका वारदात पर हूँ। आप देख सकते हैं लोगों में कितना गुस्सा है। करीब शाम को 6 बजे से गैस का रिसाव हो रहा था और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गुस्से हो रहे हैं। आप गुस्सा देखिए मैडम, क्या हुआ था? आराम नगर निगम वालों की पूरी लापरवाही है। उन्होंने जानबूझ के लीकेज करा, क्या करा पता नहीं। मेरे मासूम बच्चे इतने बुरी तरीके से रो रहे थे, आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। पूरी सांस रुक गई है, इतनी तेज चक्कर से आने लगी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो फिर वहाँ के लोगों का हाल क्या होगा? वहाँ के लोगों का हाल क्या हो रहा होगा, ये आपको मालूम है? अभी तक नगर निगम का अमला कर्मचारी कोई आया गैस रिसाव को? कोई व्यक्ति नहीं आया। 8 भर्ती है हमीदिया में, कोई कुछ नहीं करता है, सब पागल। देखिए नीलम, हम ये समझ सकते हैं कि बेहद आक्रोश इस वक्त वहां पर लोगों में है, लेकिन अगर वो एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो शायद प्रशासन भी ये बात समझ पाए, और शायद मीडिया भी जिस तरह से इस सवाल को उठाने की कोशिश कर रहा है, हम जो इस बात को अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन तक ये बात सही तरीके से पहुंच पाए। एक एक करके बात करेंगे। जी बिल्कुल, आप आक्रोश देखिए यहाँ पे लोगों का। आप लोग आराम से एक एक करके बताइए, एक एक करके बात करिए। देखिए आक्रोश बहुत ज्यादा है क्योंकि शाम को 6 बजे से गैस का रिसाव हो रहा था, जिसके चलते खास तौर पर बच्चों की तबीयत खराब हुई है। फिलहाल जो उनका जानकारी सामने आई थी कि 3 से 4 लोगों को एडमिट करवाया गया हमीदिया अस्पताल में, और सभी लोग अपने घर से बाहर निकल के सड़कों पर आ गए हैं। पिछले 4 घंटे से भूखे प्यासे हैं और नगर निगम का एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी नहीं आया। और नगर निगम को मालूम भी था कि ये घटना घटने वाली है, लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी, अभी तक एडीसी, भोपाल कमिश्नर, भोपाल एडीसी कोई नहीं आया। क्योंकि आप इस बहन को देख सकती है कितनी अभी परेशान थी। मैं तो नीचे रहती हूँ ना, अभी आपको समझना चाहिए ना। ये इतनी महिलाएं हैं, इनके बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपको थोड़ा समझना चाहिए ना। अभी चलो ठीक है, मुझे 1 मिनट के अंदर मेरी सांस रुकने लगी, मेरे आंखों में जलन होने लगा। इनके बच्चों का हाल क्या हो रहा होगा, आपको ये एहसास है? नहीं है, या फोन पर बात करने का एहसास है? 6 घंटे से पब्लिक पूरी भूखी प्यासी है, छोटे छोटे बच्चे घरों में आएंगे पिछले 4 घंटे से, लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी, कोई भी कमिश्नर, कोई भी एडीसी। चलिए नीलम, मैं आप तक वापस रुक करूंगी, इनकी बातें भी सुनेंगे, इनके सवाल जो हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ भोपाल महापौर मालती राय जी जुड़ रही हैं। मालती जी, जिस तरह की स्थिति शाहजहानाबाद में निर्मित हुई है, क्या आप इससे वाकिफ हैं? इस पर क्या कहना है आपका? हाँ अली, मुझे जानकारी मिली है, मैं तत्काल उसी स्थान पर पहुंचकर और देख रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या कंडीशन है। लेकिन मालती जी, जिस तरह से इस वक्त हम वहां पर, हमारे जो सहयोगी है वो ग्राउंड पर मौजूद है, लोगों में बहुत गुस्सा है। उनका कहना है कि शाम 6 बजे से इस तरह की स्थिति है, शाम 6 बजे से लेकर अब लगभग 10 बज चुके हैं। इतने देर में तो वहां पर स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी ना। हमारे पार्षद जी तत्काल पहुँच गए थे, अधिकारी भी पहुँच गए हैं और वो देख रहे हैं। मैं कहीं दूर थी और वहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि आप लगातार फोन पर संपर्क में होंगी, आप लगातार उनसे बातें कर रही होंगी, लगातार उनको निर्देश दे रही होंगी। क्या, किस तरह का प्लान है वहाँ पर जो गैस रिसाव हो रहा है, वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए नगर निगम इस वक्त क्या कर रहा है? चलिए मालती जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी। हेलो जी, हेलो जी मालती जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, मैं पहुंचकर देख रही हूँ, फिर मैं आपको अभी जानकारी दे रही हूँ कि क्या घटना घटी है।
क्या लीकेज हुआ है मैं भी आपको बता रही हूँ। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, इस वक्त आपकी भी प्रायोरिटी सबसे पहले वहां पर पहुंचना और वहां पे स्थिति को देखना है, लेकिन लगातार आप फोन पर भी संपर्क में होंगी। नगर निगम का इस वक्त क्या कुछ प्लान है? 6 बजे से रिसाव हो रहा है, रात के 10 बज गए हैं, भारी संख्या में लोग इस वक्त भी वहां पर मौजूद है और जिस तरह की ये गैस है, अगर लोगों की तबियत बिगड़ रही है तो इसके लिए किस तरह से आपने प्लान किया हुआ है, किस तरह से उनकी सुरक्षा के लिए प्लानिंग कर रहा है नगर निगम? बिल्कुल सुरक्षा लिए काम कर रहा है और हम लोग माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी भी हैं और हम लोग स्पॉट पर पहुंच गए हैं और इसको हम लोग देख ही रहे हैं, वही देख रहे हैं कहाँ का हुआ है। बिल्कुल मालती जी, हमारी रिपोर्टर इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां पर बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं उनके साथ जिनकी स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है। ऐसे में उनके लिए आप तत्काल क्या कर रहे हैं? तत्काल में मैं वही इधर पहुंची हूँ, अधिकारी लोग पहुंचे हैं, हम क्या कर रहे हैं वही देख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो लेकिन लगातार आपसे बातचीत भी हम करते रहेंगे, किस तरह से क्या एक्शन प्लान है निगम का। इस पर आपने जितनी भी बात की हमसे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मालती राय भोपाल की महापौर, और हम समझ सकते हैं इस वक्त उनकी भी प्राथमिकता जो है वो वहां पर पहुंचना है, शायद उन तक भी पूरी जानकारी इस वक्त नहीं पहुंची है, किस तरह से निगम प्लान आउट करेगा, इस जगह को वेकेंट कराना, किस तरह से इस जगह को खाली कराया जाएगा और लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाएगा। इस वक्त नगर निगम इस पर प्लान कर रहा है। पूरी अपडेट लगातार आप तक IBC 24 के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारी सहयोगी नीलम गुर्वे मौजूद है, उनसे फिर से वापस उनका रुख करेंगे। नीलम, हमारी बात महापौर से भी हुई, वो इस वक्त वहां पर पहुंचने वाली हैं। वहां पर पहुंचने के बाद आप भी उनसे जरूर बात करिएगा, लेकिन इस वक्त उनका कहना है कि वहां पर पहुंचने के बाद ही वो समझ पाएंगे। आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या स्थिति देख रही हैं? आप लोगों से बात कर रही थी, वो कंटिन्यू कीजिएगा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे से फैमिली बाहर है, भूखे प्यासे बच्चे सब यहाँ तड़प रहे हैं और नगर निगम का एक भी अधिकारी यहाँ नहीं आया। जी बिल्कुल रशा, देखिए आक्रोश लोगों में है क्योंकि अभी तक शाम के 6 बजे से लोग जो है नगर निगम को जानकारी दे रहे थे, पर अभी तक कोई भी आला अधिकारी महापौर यहाँ मौजूद नहीं थे, जिसके कारण लोगों में ज्यादा आक्रोश है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे परेशान है, रात का खाना नहीं खाया है, सड़कों में आ गए हैं लोग। हम बात करेंगे यहाँ पे, आप आक्रोश देखिए इस कदर है लोगों में कि किस परेशानी से जूझे हैं लोग। वहाँ पे मैं मौजूद था, अभी मैं गया था टीम को लेके ऊपर गया था। वहाँ पे जो पानी के अंदर स्मेल आ रही है वो इतनी भयंकर आ रही है कि वहाँ पे कोई 5 मिनट खड़ा हो जाए तो वहाँ बेहोश हो जाए। मैं स्वयं वहाँ मुआयना करके आ रहा हूँ। मेरे माननीय विधायक जी के लड़के आतिफ वकील साहब मुआयना करके आए, हम लोग स्वयं SP साहब को लेके गए, ऊपर CSP साहब को लेके गए, मुआयना करके आए। पानी में इतनी स्मेल आ रही है कि वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रही है इंसान, तो घर में कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, मर जाएगा। इसलिए कुछ लोग मल्टियों के इधर भग गए, बस्ती पूरी खाली पड़ी है ऊपर, कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग अस्पताल जा चुके हैं। हम प्रशासन से और नगर निगम से ये बात करते हैं कि तो लोग इस वक्त इतने आक्रोशित हैं, ये आप देख पा रहे हैं। हमारी सहयोगी नीलम लगातार उनसे बातचीत कर रही है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि 6 बजे से ये रिसाव हो रहा है, लेकिन अब तक निगम का कोई कर्मचारी वहां तक पहुंचा नहीं है उनकी मदद करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त नगर निगम कमिश्नर VS चौधरी जी जुड़ रहे हैं। VS चौधरी जी, सीधा सवाल मेरा आपसे बस यही है कि वहां के लोग कह रहे हैं कि 6 बजे से ये रिसाव हो रहा है, वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, अब तक निगम का कोई व्यक्ति उन तक नहीं पहुंचा। चलिए एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर नीलम हमारी मौजूद है। नीलम हमारी सहयोगी। नीलम, अपने रूमों में एसी और जनता, पूरी गरीब जनता आप देख सकती है, छोटे छोटे बच्चे पिछले 4 से 6 घंटे से भूखे प्यासे हैं। जी रचना देखिए, बच्चे खास तौर पर यहाँ पर परेशान है क्योंकि क्लोरीन गैस की वजह से बच्चों की आंखों में जलन होना शुरू हो गई थी। ये सभी यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ पे मदर इंडिया कॉलोनी के रहवासी है, जिनको सड़क पर आना पड़ा था। देखिए ये शहर की मुख्य सड़क है और इन सड़कों पर जो है अब लोग आ गए क्योंकि घरों में रहना मुश्किल है। गैस के रिसाव की वजह से लगातार आंखों में जलन। अब तक 3-4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था। क्या कुछ हुआ था कि कैसे गैस रिसाव आप लोग को पता कैसे चला? 5 बजे से है ना, क्या पता कौन सी फ्लोरीन गैस निकल रही है, और उसके बाद हम लोगों ने ना सूचना भी दी, नगर निगम से कोई नहीं आया। और हमारे मोहल्ले में छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग है ना बेहोश हो जा रहे हैं और हम 5 बजे से यहाँ रोड पे खड़े हैं। हमारे लिए हमें कोई सुविधा नहीं दी गई और हम बोल रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, आप घरों में जाइए। हम घर में कैसे जाएं? हम जब 5 बजे से यहाँ खड़े हैं, गैस निकल रही है, हमें यहाँ कोई मनोरंजन तो हो नहीं रहा कि हम रोड पे खड़े होके टीवी सिनेमा चल रहा है कि हम ये देख रहे हैं। हमें तकलीफ हो रही है तभी हम रोड पे आके खड़े हैं। इतनी पब्लिक पागल नहीं है। नगर निगम कोई भी नहीं आया हमारी मदद करने के लिए।
कितने लोगों को अभी तक एडमिट करवाया? तकरीबन 8 से 10 लोगों को एडमिट कर चुके, और अभी भी आपने देखा था, अभी एक बहन भी गिरते गिरते हुई आई, अभी हमने उसको भी अस्पताल पहुंचाया। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा, अगर नगर निगम के अधिकारी यहाँ आ जाते हैं तो जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी कि कोई तो अधिकारी, कोई तो निगम के कमिश्नर, कोई तो महापौर, कोई तो यहाँ पर आया उनकी सुध लेने के लिए। लेकिन अधिकारियों को नहीं आना, खासतौर पर नगर निगम का नहीं आना। छोटे छोटे बच्चे 5 महीने 6 महीने के ऐसे ऐसे बेचारे खांस रहा है, इतना खतरनाक तरीके से उनको लेके भाग रहा है घर में से छोड़ के। ये बताइए, बहुत तेज स्मेल है। मैं कह रही हूँ वहाँ पे कोई खड़ा हो जाए तो मैं मान जाऊँ, 5 मिनट कोई खड़ा हो जाए वहाँ पे। मैं खुद मुआयना करके आ रही हूँ, वहाँ पे सांस नहीं ले सकता इंसान, तो वहाँ झुग्गियों में कैसे रहेंगे वहाँ पे पूरी रात। सुनिए, अभी नगर निगम का कहना यह है कि अभी उसके अंदर जो वाटर रह चुका है, जो पानी रह चुका है उस टंकी के अंदर, उस पानी को हम एक बार फिर से रात को 2 बजे निकालेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ निगम के अधिकारियों से कि 2 बजे रात को तुम फिर निकालोगे तो सोते में जनता का क्या अर्थ होगा? मैं मालिक न करे किसी की मृत्यु हो जाए, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की या बच्चे की मृत्यु हो जाए, अगर आप डबल से निकालते तो इससे पहले कि पब्लिक का ध्यान रखा जाए, उसको शिफ्ट करा जाए, फिर जाके ये पानी निकाले। ऐसा देखिए, गुस्सा सबसे ज्यादा इसी बात का है कि शाम 5-6 बजे से जो है यहाँ पर रिसाव हो रहा है। लगातार कर्मचारी अधिकारियों से संपर्क करने की जो है लोग कोशिश कर रहे थे, पर अब रात के लगभग 10 बज गए हैं, अभी तक जो है कोई आया नहीं है। केवल पुलिस यहाँ पर मौजूद है और स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने बीमार जो लोग हुए थे उनको हमीदिया अस्पताल पहुंचाया है। अभी तक ये एक बड़ी लापरवाही बिल्कुल है, क्योंकि इस तरह की घटना राजधानी भोपाल में पहले भी हो चुकी है। गैस त्रासदी इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, हमारे पास एक उदाहरण है, और ऐसे में इस घटना में भी लापरवाही करना नगर निगम का रवैया साफ तौर पर दिखा रहा है कि ना कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पे आए, ना महापौर है। महापौर को इस स्थितियों के बारे में ही ठीक से नहीं पता है, जबकि करीब 5 घंटा होते हुए आ रहा है अब इस घटना को होते हुए। और जैसे कि लोग बता रहे हैं कि जिस पानी के कारण ये क्लोरीन गैस फैली है, उसे एक बार फिर से जो है बहाया जाएगा। तो ये भी एक खतरा है कि अगर उस पानी को बहाते और गैस रिसाव फिर से होता है तो लोगों की सेफ्टी का सवाल जो है उस पर क्या किया जा सकता है? निश्चित तौर पर नीलम, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, जनता से ये समझा जा सकता है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितना आक्रोश उनमें, और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी जायज है, क्योंकि अगर 6 बजे से इस तरह की वहां पर समस्या है, इतनी बड़ी परेशानी है कि लोगों की जान पर बना रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है निगम की। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर अपनी लापरवाही से और गलती से राजधानी भोपाल कुछ नहीं सीख रहा है तो ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। वही भोपाल जो गैस त्रासदी से गुजर चुका है, वो अगर इस कगार पर खड़ा है तो ये एक बेहद गंभीर सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। नीलम, आपको मैं अपडेट एक जरूर देना चाहूंगी कि हमने अभी महापौर मालती राय से भी बातचीत की है, वो रास्ते में है, हालांकि उनके पास इससे जुड़ा कोई भी अपडेट अब तक नहीं है। उनका कहना है कि उनको जानकारी अभी मिली है, वो इस वक्त ग्राउंड जीरो के लिए निकल चुके हैं और शायद किसी भी पल वो पहुंच जाएंगी। लेकिन क्या निगम का और कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है? क्या कमिश्नर, क्या महापौर? तो ये तो दोनों नहीं पहुंचे हैं अब तक, हमें मालूम है, लेकिन क्या कोई भी नहीं पहुंचा वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम आला अधिकारियों की बात करें, जो थोड़ी देर पहले मुझे अपडेट मिला था कि शायद इस क्षेत्र के जो एसडीएम है वो जहां से रिसाव हो रहा था वहां पहुंचे, पर ये जानकारी भी अब तक स्पष्ट नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि हड़कंप की स्थिति एकदम से जब बनी, लोग बिल्कुल सड़कों पे आ गए, तो उस स्थिति को संभालने के लिए पुलिस जो है यहाँ पर पहुंच गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पे भोपाल सीएमएचओ पहुंचे हुए थे स्थिति का जायजा लेने के लिए। जो बीमार लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला तैनात है, पुलिस का अमला तैनात है, पर नगर निगम जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वहां से कोई अमला फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। रचना, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मदर इंडिया कॉलोनी में गैस रिसाव की घटना हुई है। वाटर फिल्टर प्लांट में लगे सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ है। क्लोरीन गैस रिसाव से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। शाहजहांबाद के मदर इंडिया कॉलोनी का यह मामला है और प्लांट के आसपास की बस्ती को खाली करा दिया गया है। तो मंत्री विश्वास सारंग को आप देख रहे हैं, इस वक्त वो जो लोग बीमार पड़े हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ गई उनसे मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त मंत्री विश्वास सारंग। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले IBC 24 पर। मंत्री विश्वास सारंग लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं जिनकी तबीयत इस क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण बिगड़ गई, उनसे मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, और लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त अस्पताल में मौजूद है।
मंत्री विश्वास सारंग। तो ये घटनाक्रम सामने आया उस वक्त की ये तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी देखी गई। इस घटना को लेकर लापरवाही का आरोप यहां पर लोगों ने लगाया और कार्रवाई की मांग की। तो वाटर फिल्टर प्लांट में लगे सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ। क्लोरीन गैस का रिसाव इसे बताया जा रहा है, जिससे कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। शाहजहानाबाद के मदर इंडिया कॉलोनी का यह मामला है। तो नगर निगम इन वाटर फिल्टर की देखरेख करता है। मामले में नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही। नीलम हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। नीलम, मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पहुंचे हुए अस्पताल में तबीयत जो खराब हुई है जिन लोगों की, उनसे मिलने की मुलाकात के लिए क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए 3 लोगों की गैस रिसाव के बाद उनसे ही मिलने के लिए जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती राय हैं वो हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे हुए हैं और तीनों ही जो पीड़ित उनसे जानकारी ली जा रही है कि फिलहाल उनकी हालत क्या है। जो जानकारी हमें मिली कि फिलहाल इन तीनों मरीजों की हालत स्थिर है, उन्हें निगरानी में रखा गया है। इससे जस्ट थोड़ी देर पहले ही जो मंत्री विश्वास सारंग और महापौर घटनास्थल भी पहुंचे थे, वहां पर भी जानकारी ली थी कि क्या कुछ कैसे घटना हुआ है, निर्देश दे दिए गए हैं। और आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि अस्पताल में जो मरीज यहाँ पर एडमिट है उनकी किस तरीके से हालत जो है एकाएक बिगड़ गई थी, क्योंकि कुछ उम्रदराज भी लोग हैं, कुछ बच्चे भी थे यहाँ पे। हालांकि बच्चों की हालत फिलहाल ठीक है, उनमें से किसी को भी भर्ती करने की नौबत नहीं आई थी, पर लोगों में जो है बहुत ज्यादा आक्रोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तीनों ही पीड़ितों से जानकारी ली जा रही है उनके स्वास्थ्य के बारे में। जी नीलम, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर भोपाल की बात आती है तो गैस कांड का अपने आप जिक्र होता है, लेकिन अगर ये घटना सामने आई, लोगों में आक्रोश होना जाहिर है। अब आगे किस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये पहला मौका नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी जो है आज भी लोगों के जहन में है कि कितनी भयावह त्रासदी थी। पहली इस तरह की जो औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है भोपाल से निकली थी, और अब जब ये एक घटना के जो मुख्य कारण है कि लापरवाही कहाँ किस स्तर पर हुई है ये भी पता चल पाया है। और बिल्कुल लोगों में आक्रोश का होना जाहिर तौर पर बनता भी है, क्योंकि 6 बजे से गैस का रिसाव हो रहा था। लगातार लोग जो है नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस बात की सूचना दे रहे थे। और अब आप देखिए कि रात 10 बजे के बाद जो है अमला और विभाग जागा है और अब जाकर के लोगों की सुध ली जा रही है। तो ये बड़ी लापरवाही है। अब देखने वाली बात होगी जब पूरी जांच की जाएगी कि किन किन स्तर पर लापरवाही हो रही थी। क्या उन वाटर फिल्टर प्लांट्स का ठीक से देखरेख नहीं किया जा रहा था, उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एजेंसी के पास थी या नगर निगम सीधे तौर पर उनका मेंटेनेंस करता था। और अगर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिसकी बनती तो कई सारे बिंदु हैं जिन पर पूरी विस्तृत जांच होना अब भी बाकी है। जी बिल्कुल नीलम, यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग तो लोगों की जिनकी तबीयत बिगड़ी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन लोगों में आक्रोश भी था। तो क्या लोगों से भी मुलाकात की है जिनमें आक्रोश था? क्या मंत्री जी वहां गए, अधिकारी वहां पर पहुंच के उनको समझाइश दे पाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया, महापौर मालती राय, मंत्री विश्वास सारंग तीनों ही घटनास्थल पर पहुंचे थे। जो लोगों में आक्रोश था उन्हें समझाने के लिए कि स्थितियों पर अब जो है काबू पा लिया गया है, क्योंकि लोग काम से परेशान हो रहे थे, खाना नहीं बना पाए थे, सड़कों पर लोग जो वहां पर जिम्मेदार लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। तो जो आक्रोश लोगों में बहुत ज्यादा था, गुस्साए हुए लोग थे। हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को कि किस तरह की भीड़ में जो गुस्सा देखने को मिल रहा था, तो उनको समझाइश दी गई है। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आ रही है कि स्थिति जो है अब काबू में, हम यहाँ बात करें कुछ स्थिति है जी। चलिए नीलम, आपकी आवाज इस वक्त हमें स्पष्ट नहीं मिल पा रही, लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप पहुंचे हैं और आपने पीड़ितों से भी मुलाकात की। जो फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस का लीकेज था, और क्योंकि 900 लीटर का टैंक होता है, सिलेंडर होता है, उसमें से लीकेज था, पर उसको पानी में डालकर डाइल्यूट करने की जो एक प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ नीचे वाली बस्ती में लोगों को कुछ इरिटेशन हुआ था, वॉमिटिंग हुई थी। ये लोग हमीदिया हॉस्पिटल में थे, सभी स्टेबल हैं, और हम प्लांट भी होके आए, महापौर भी हमारे साथ हैं,
अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर भी थे। एक तो ये सुनिश्चित किया गया है कि अब गैस लीकेज ना हो, क्लोरीन ना निकले, और जो नीचे की बस्ती में है जहाँ ये 6 लोगों को दिक्कत थी, वहाँ से भी लोगों को अलग किया है। स्थिति नियंत्रण में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और जो पेशेंट हैं उनकी भी तबीयत ठीक है। वहाँ पे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। उनका कहना था कि शाम करीब 5:30-6 बजे से रिसाव हो रहा था। कई बार जानकारी दी गई पर कोई भी वहाँ पहुंचा नहीं था, और जिसकी वजह से छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को परेशानी हुई है। किस स्तर पर लापरवाही है? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। मैंने कलेक्टर, कमिश्नर दोनों से कहा है कि संपूर्ण जो विषय है इसकी जांच कराएं, और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लगातार उसको ये सुनिश्चित करने को कहा है कि अभी किसी भी तरह की अब दिक्कत ना आए। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, जांच होगी, जांच में यदि कोई भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। सर, रिसाव को रोक लिया गया है? हाँ, रोक लिया गया। उसको, उस सिलेंडर को पानी के टैंक में डाल दिया है, इसलिए अब रिसाव नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हमें मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, हम मैडम से भी बात करेंगे। मैडम, वहाँ लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का ही था कि जिम्मेदार जो हैं वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। 6 बजे की ये घटना है, 10 बज रहा है। नहीं, ऐसा है कि जैसे ही पता चला था, निरंतर अधिकारियों से चर्चा हो रही थी और अधिकारी लोग अपनी व्यवस्थाएं कर रहे थे, और मैं आने वाली भी थी। तो अधिकारियों ने ये कहा कि चूंकि अभी हम लोग काम कर रहे हैं और वो लगातार किस तरह से उस रिसाव को हम रोक सकते हैं उसके लिए प्रयत्नशील थे और कर भी रहे थे। और नीचे की बस्ती के जो 6-7 लोगों को तकलीफ हुई उनको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, और वो भी अब ठीक है। और थोड़ी सी और नीचे वाले में जो व्यवस्थाएं हैं करवाने के लिए वो करवाई गई। मैम, किस स्तर पर लापरवाही सामने आ रही है? क्योंकि वाटर फिल्टर प्लांट का जो मेंटेनेंस का काम था वो नगर निगम के पास है। देखिए, लापरवाही इसलिए नहीं कह सकते कि सिलेंडर लगा हुआ था, सुबह 10 बजे से सिलेंडर लगा था और अचानक लीकेज हुआ है 5 बजे से। जैसे ही 5 बजे से लीकेज हुआ, पता चला, अधिकारियों ने तुरंत उसको पानी में डाला तो उसको रिफ्यूज कर सके, और वो व्यवस्था हुई है। मैम, जांच के भी आदेश यहाँ पर दिए गए हैं? आज निश्चित ही, अभी तो पहले हम जो रिफ्यूज हो रहा है उसके लिए कंट्रोल करें, और निश्चित ही अधिकारियों के साथ बैठ के क्यों ये घटना घटी, कौन ध्यान नहीं दे पाया, इसके लिए अपन जांच करवाएंगे। जी पुनीत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 6 पीड़ित जो गैस से हुए थे, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे, उनकी हालत जो है अब काफी स्थिर बताई जा रही है। उनको लगातार निगरानी में रखा गया है, और कलेक्टर और कमिश्नर को आदेशित कर दिया गया है कि किस स्तर पर लापरवाही हुई थी, इन सब की पूरी एक रिपोर्ट बनाकर पेश किए जाए, क्योंकि लापरवाही होना ही बड़ी बात है। पुनीत, 6 बजे की घटना है, 10 बजे तक जो है अमला पहुंचा नहीं है। अब जाकर के जो है विभाग जाग रहा है, देखा जा रहा है कि क्या घटना थी। लोगों का आक्रोश बिल्कुल इस वक्त जो है जायज है। काफी ज्यादा भीड़ वहां पर गुस्साई हुई थी। हमने अपने दर्शकों को दिखाया था वहां के नजारे कि किस तरीके से जो है लोग परेशान हुए थे। नीचे सड़कों पर आकर के लोग के आंखों में जलन थी, और हम भी वहां मौजूद थे। हमने भी इस बात को महसूस किया कि जो गैस की जलन थी वो किस तेज में थी, कि कितनी ज्यादा थी कि वो सड़कों तक भी महसूस की जा रही थी। पुनीत, बिल्कुल, और नीलम यहाँ पर दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट यहाँ पर हमारी जो सहयोगी है नीलम गुरुए ने बातचीत की है मंत्री विश्वास सारंग से, जब वो जो लोग बीमार थे उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर मंत्री जी ने कहा है कि गैस के रिसाव को रोक दिया गया है, और जिनकी भी तबीयत खराब है उनकी हालत स्थिर है, उन्होंने कहा, और तमाम तरह के निर्देश भी जारी किए गए। लापरवाही किस तरीके की सामने आई है, इस पूरे मामले की जांच करने की बात यहां पर मंत्री जी ने कही है, और कार्रवाई की बात भी कही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, स्थिति नियंत्रण में है। यहां पर पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर एक्टिव हो चुका है। कलेक्टर भी यहां पर मौजूद है, मंत्री खुद यहां पर हॉस्पिटल पहुंचे। जो लोग यहां पर जिनकी तबीयत खराब हुई थी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान हमारी सहयोगी नीलम ने उनसे चर्चा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, भोपाल में मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। वाटर फिल्टर प्लांट में लगे सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ, और उसके बाद लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। अस्पताल में पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग और महापौर, कलेक्टर भी लगातार नजर बनाए हुए। मंत्री जी ने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों में आक्रोश था। तस्वीर देखिए आप, कुछ देर पहले लोगों में आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि शाम 5 बजे के 5 से 6 बजे के बीच यहां गैस का रिसाव शुरू हुआ, जिसके बाद शिकायत की गई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा।